We'll be thinking about some topic. We'll think about some topic which will be making us highly emotional, which makes you particularly highly emotional. Okay? Think about topic first. पहले एक टॉपिक सोच लीजिए जो कि आपको बहुत ज्यादा इमोशनल बनाता है. गुस्सा दिलाता हो, इमोशनल बनाता हो, कुछ भी. Some any topic which makes you highly angry and in the rage, in the emotions, anything which makes you high on any feeling. कुछ ऐसी चीज सोच लीजिए जो कि आपको इमोशंस वाइज ट्रिगर कर देता हो. क्रोध लाए, गुस्सा लाए, पेन लाए, कुछ भी. सोच लिया? Got the topic in your head? Okay. Now think that is your or focus on your breath. Is your anxiety is high now? अब एक बार अपनी श्वास पे ध्यान दो. क्या एंजाइटी थोड़ी बढ़ गई? यस, ऑफ कोर्स. ऐसा ही होगा, हल्की सी एंजाइटी रेज बढ़ गई होगी. अब एक काम करो, सेम टॉपिक के बारे में सोचते सोचते अपनी सांस रोक लो अगले 20 सेकेंड. नाउ होल्ड योर ब्रेथ while thinking about something which is making you emotional for 20 seconds. सांस नहीं लेनी अगले 20 सेकेंड. डोंट inhale or exhale for next 20 seconds. Keep thinking about the topic. जो भी इमोशनल टॉपिक है उसके बारे में सोचना है और श्वास रोक लेनी है. Think about the emotional topic that makes you emotional, angry, or whatever, and just hold your breath for few seconds, like 20 seconds or 30 seconds. 20 सेकंड या 30 सेकंड में सांस रोक. Is this topic still making you emotional? क्या ये टॉपिक आपको अभी भी इमोशनल बना रहा है जो श्वास नहीं आ रही? थिंक अबाउट. सोच के देखो ध्यान से. ऑब्जर्व योरसेल्फ. आर यू स्टिल बीइंग इमोशनल? क्या अभी भी इमोशंस वापस आ रहे हैं? Suppose you are getting anxiety attacks, you're getting panic attacks. Don't breathe for next 40 seconds. अगर आपको एंजाइटी अटैक्स हो रहे हैं, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, अगले 40 सेकंड सांस मत लो. Body will never focus on anxiety at that time because body is dying. You are not breathing. The body will focus on breathing first. You're detached from the anxiety. Now you're focusing on the breath. जब 40 सेकंड सांस नहीं लोगे ना तो बॉडी की प्रायोरिटी पता क्या होगी? कि मरने वाली हूं, बचा ले अपने आप को. अब वो इमोशन पे नहीं सोचेगा. एग्जाइटी से दूर हो गए अब आप. अब आपको क्या मुसीबत है कि सांस क्यों नहीं ले रहा? नाक नाक है, फेफड़े है, सांस ले. मरने वाला है, सांस ले. तो अब आपका फोकस एंजाइटी पे नहीं है, किसी इंसान पे, इमोशन पे नहीं है. जब कभी भी लाइफ में ऐसा फील करें कि आपका इमोशन रेज आ चुका है, एंजाइटी रेज आ चुका है, अपनी श्वास रोकिए. मेरी बात समझ में आ रही सबको? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So whenever you are feeling some sort of distress, some sort of anxiety, some sort of any sort of depression, don't breathe for few seconds or few minutes. मैं अपना ट्रिक बताता हूँ एक आपको. मैंने अपने ऊपर ट्रिक करा है बहुत बार. क्योंकि जैसे से आप हीलर हो जाते हो, रीडर हो जाते हो, माइंड थेरेपिस्ट हो जाते हो, तो बहुत मुश्किल होता है आपकी थेरेपी हो. I'm sharing some trick of mine because when you are I'm a professional. I know all the mind tricks. मुझे सारी माइंड ट्रिक्स आती हैं. अब कोई मुझे शांत कैसे करे या मैं अपने आप को शांत कैसे करूं? It's very difficult when you are professional to control your brain because you know every trick in your head. Whenever I'm in great stress, I'll submerge my body into the water. I sit inside the water completely in a pool or in a bathtub or in a jacuzzi, and I will stop my breath for a few seconds for sure. I don't want to die. It's not sadism, it's therapy. But after a period of time, for sure, I'll be floating over the water.
इफ आई कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। पानी के अंदर मैं जल समाधि ले लेता हूं जब भी मुझे बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है या मेरे को कुछ टॉपिक ऐसा होता है जो बहुत परेशान कर रहा है, और जल समाधि लेकर कुछ समय तक सांस नहीं लेते। फॉर श्योर जल जल के अंदर सांस तो आया कैसे, बट आंखें खुली रखने का प्रयास करते हैं। आई कीप माई आईज ओपन इन द वॉटर। आई ट्राई टू कीप माई आईज ओपन बिकॉज वेन यू क्लोज योर आईज यू बिकम इमोशनल। ट्राई दिस। वेन एवर यू आर इमोशनल डोंट क्लोज योर आईज। जब भी इमोशन हावी हो आंखें मत बंद कर। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, दीज आर साइकोलॉजिकल ट्रिक्स। जब लाइफ में बहुत इमोशनल हो, एक तो चिन को ऊपर उठा ले, ऐसे रेज योर चिन वेन एवर यू आर हाइपर इमोशनल। ट्राई रेज योर चिन एंड ब्रीथ फ्रॉम द नोज। इनहेल फ्रॉम द नोज, एक्सहेल फ्रॉम द माउथ। अगर कभी बहुत इमोशंस आते हैं बॉडी में, इमोशनल हैंडल नहीं हो रहा, इमोशंस बहुत आउट ऑफ फ्लो हो रहे हैं, अपनी चिन को रेज कर दीजिए, नाक से श्वास लीजिए, मुंह से छोड़िए। अभी कीजिए, जितना रेज कर सकते हो। रेज योर चिन अप टू द मैक्सिमम पॉइंट लाइक दिस। डोंट क्लोज योर आइज, आंखें बंद मत कीजिएगा। डोंट क्लोज योर आइज एंड ब्रीद। थ्रो योर ब्रेथ आउट ऑफ द माउथ। अपने मुंह से सांस को बाहर फेंकिए। ऑल योर इमोशन विल बी वेंटिंग आउट ऑफ योर बॉडी। जितने इमोशंस है ना सारे बॉडी से बाहर कूदते जाएंगे। बीइंग इमोशनल इज गुड, बट बीइंग इमोशनली अनस्टेबल इज हार्मफुल। इमोशनल होना अच्छी बात है, पर इमोशनल इम्बैलेंस होना बहुत खतरनाक बात है। एंड इफ यू आर अ हीलर, if you're a reader, you're a tarot person, if you're a practitioner in occult field, your emotions can be a bit harmful for you as well. Emotional imbalance can be harmful for you and for others as well. अगर आपको कोई सिद्धि प्राप्त है, आप टैरो करते हो, ऑकल्ट फील्ड में कोई काम करते हो, और आप इमोशनली अनसेटिस्फाइड हो, अनस्टेबल हो, बहुत खतरनाक हो सकता है। ओके, सो कंट्रोल योर वाटर, दैट मीन्स टू से ड्रिंक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर। बॉडी में डिहाइड्रेशन मत होने देना। When you are emotional, don't get dehydrated. Hydrate your body adequately. एक और ट्रिक सिखाता हूँ इमोशनल कंट्रोल करने की। लेट मी शेयर वन मोर ट्रिक विद यू टू कंट्रोल इमोशंस। बिफोर दैट, एवरीवन प्लीज ओपन योर वीडियो प्लीज। वीडियोस क्लोज मत करना, अपनी सारी वीडियोस ओपन। लेट मी शेयर वन मोर ट्रिक टू कंट्रोल इमोशंस। इनहेल फॉर द 8 काउंट्स। इनहेल फॉर 8 continuous seconds. Hold your breath for 32 seconds. Release your breath for 16 seconds or 16 counts. It can be seconds or counts. एक और ट्रिक बता रहा हूं, शेयर कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। 8 सेकंड तक या 8 काउंट तक अपनी श्वास को भरते रहना अंदर। 32 काउंट तक या 32 सेकंड तक श्वास को होल्ड कर लेना, और 16 काउंट तक या 16 सेकंड तक अपनी श्वास छोड़ना। 8 इनहेल, 32 होल्ड, 16 एक्सहेल। 8 इनहेल, 32 होल्ड, 16 एक्सहेल। ये क्लियर सबको? इसे नाड़ी शोधन बोलते हैं। इसे नाड़ी शोधन बोलते हैं। इट्स अ प्रोसेस ऑफ योग इन विच यू विल करेक्ट, यू रेक्टिफाई योर ब्रेथ, एंड व्हेन योर ब्रेथ इज रेक्टिफाइड यू कांट बी इमोशनल एनी मच। यू विल बी प्रैक्टिकल, यू विल बी बैलेंस्ड। जब तक ये नाड़ी शोधन चल रहा है ना, आप कभी भी इमोशनल फूल नहीं बन सकते। आपका इमोशन होगा पर बैलेंस में होगा। क्लियर? ये ट्रिक ट्राई करना। पर क्या होता है कि 8 सेकंड इनहेल तो ठीक है, 32 सेकंड होल्ड भी ठीक है, पर 16 पे एक्सहेल करना बहुत मुश्किल प्रोसेस है। करके देखो।
It's very easy to breathe in for 8 counts. You can do that. You can hold your breath for 32 counts. That is also possible. But to exhale up to 16 counts, quite difficult. Try. Try. Come on. Give it a try. Give it a shot. एक try करके देखो. Can you inhale for 8 counts? Like, okay, now hold. Count your breath. 32 hold is also difficult. 32 counts को hold करना भी difficult है. But after that, when you have to exhale for 16 counts, is highly difficult. जब वो श्वास छोड़नी होगी ना 16 पे, 16 गिनतियों पे, जल्दी जल्दी गिनतियां करोगे बहुत. You will make it fast. कि 16 count should happen at a higher rate. This is known as controlling your mind, controlling your breathing mechanism. ये है माइंड कंट्रोल. इसे नाड़ी शोधन कहते हैं. ओके. एंड इफ यू आर एक्सपर्ट, inhale for 16 counts, exhale for 32 counts, and release for 64 counts. अगर एक्सपर्ट हो, इनहेल एक्सहेल का टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं कि 16 पे तो इनहेल करा, 32 पर होल्ड करा और 64 पर रिलीज करा. 64 काउंट्स हाईली डिफिकल्ट, क्योंकि आपके अंदर का जितना नेगेटिविटी है उसे बाहर फेंकना है. इसलिए हमारे जो एक्सहेलिंग काउंट्स होते हैं ज्यादा होते हैं. यू हैव टू थ्रो योर नेगेटिविटी आउट. दैट्स व्हाई द एक्सहेलिंग काउंट इज मोर. दिस इज नोन एज नाड़ी शोधन. You're regulating your breathing mechanism. Am I clear? And what I've shared with you, you will get these things in the 11 days of Vipassana or 21 days of meditation center or 45 days of this and that. Chandra Nadi or Surya Nadi, these things are Chandra Nadi. And जो काम करा ना विपश्यना के 11 दिनों में कराते हैं या 21 दिनों में 45 दिनों में, ये नाड़ी शोधन. स्टार्ट व्हेन यू स्टार्ट दिस प्रोसेस. जब इनिशियली स्टार्ट करो, यहां से लेफ्ट से भी करते हैं. इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट. इफ यू आर इमोशनल, लॉक योर लेफ्ट. इनहेल फ्रॉम द राइट. राइट डाउन. अगर इमोशनल फील कर रहे हो, अपने लेफ्ट को लॉक कर लो, राइट से सांस लो. एक्सहेल लेफ्ट से करो. एक्सहेल लेफ्ट से करना है. इनहेल राइट से करना है. इफ यू आर इमोशनल, इनहेल फ्रॉम द राइट, exhale from the left. Left is emotional side. Whenever you want to enhance your practicality, inhale from the right, exhale from the left. जब जब लाइफ में प्रैक्टिकलिटी बढ़ानी हो, अपने पिंगला नाड़ी से श्वास लें और ईड़ा से छोड़ें. मतलब राइट से इनहेल करें, लेफ्ट से एक्सहेल करें. क्लियर? अब आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें विजुलाइज करना नहीं आता. आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें विजुलाइजेशन नहीं आता? हाउ मेनी ऑफ यू कैन कांट विजुलाइज? व्हेन आई से कि विजुलाइज, यू कांट विजुलाइज. यू फील डिफिकल्ट टू विजुलाइज. रेज योर हैंड्स प्लीज. आई वांट टू सी योर हैंड्स. अपने हाथों पे एक बार ऊपर उठाना अगर विजुलाइज नहीं कर पाते और बात को फॉलो नहीं कर पाते हो. कईयों में होता है ना कि बात को जो हम ऑर्डर देते हैं वो फॉलो नहीं हो पाता. उनको भी हाथ रेज. हाँ, वेरी गुड, शाबाश. मैं कमांड देता हूं कि अपनी आंखें बंद करो. इनकी आंखें बंद नहीं होती, ये मुझे घूर के देख रहे होते हैं. मैंने कहा बेटा आंखें बंद करो, और घूर के देखते हैं. तो मैं तीसरा बोलता हूँ आंखें बंद करो. अच्छा हाँ, आंखें बंद करनी. ऐसे वाले भी होते हैं कई सारे, कमांड को फॉलो नहीं कर पाते. आप लोग लेफ्ट से इनहेल करा करो.
मेडिटेशन से पहले. If you can't follow the commands, if you can't visualize, inhale from the left before the meditation and exhale from the right. Do it 21 times. Before meditation, do it 21 times. And you will be able to visualize and follow the commands. जो लोग कमांड फॉलो नहीं कर पाते, विजुअलाइज नहीं कर पाते, मेडिटेशन से पहले 21 बार अपने ईड़ा से श्वास लेना है, पिंगला से छोड़ना है. क्लियर? बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, लेफ्ट से इनहेल करने को बोल देना उसे कि एग्जाम से पहले बेटा, एग्जाम जब स्टार्ट होने वाला हो, अपनी लेफ्ट से सांस लेना, राइट से छोड़ देना 21 टाइम्स. बच्चे ने एग्जाम देना है, एग्जाम के लिए जा रहा है बच्चा, उसका माइंड एक्टिव कराने के लिए उसे लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिवेट करना होता है, ईड़ा नाड़ी एक्टिवेट करनी होती है. आपको ध्यान करना है, साधना करनी है, ईड़ा नाड़ी एक्टिवेट करनी होती है, लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिवेट करनी. बच्चे को एक बात बोल देना कि रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए बस. टीच योर चाइल्ड दैट द स्पाइन शुड बी स्ट्रेट when these processes are being practiced. Make the spine straight and inhale from the left nostril and exhale from the right nostril. आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो एडिक्शन का शिकार होंगे. एडिक्शन, हाउ मेनी ऑफ यू आर एडिक्टेड फॉर अ रिलेशनशिप, फॉर अ गुड लाइफ, मनी, पर्सन? मेनी ऑफ अस आर एडिक्टेड, ऑल ऑफ अस आर एडिक्टेड. कई को एडिक्शन का शिकार होगा, रिश्तों का, प्यार का, मोहब्बत का होता है ना. एडिक्शन होता है, कोई चाहिए, कोई साथ चाहिए, है ना, होता है ना, वो भी एडिक्शन होता है. किसी किसी को कोई ड्रग्स का एडिक्शन होता है, स्मोकिंग का एडिक्शन होता है, टोबैको का एडिक्शन होता है. एडिक्शन, अगर आपको पता है कि आपको एडिक्शन है और आपको दूर करना है और आप एडिक्शन के बारे में सोचने वाले हो, ध्यान से सुनना. इफ यू आर एडिक्टेड and you are aware and you want to get rid of addiction and you are going to start the addiction, start inhaling from the right. Start inhaling from the right and exhaling from the left 21 times. अगर आप कोई नशा करने वाले हो, इमोशनल नशा, भौतिक नशा, कोई सा भी नशा, अपने राइट नॉस्ट्रल से सांस लेना शुरू कर देना, लेफ्ट से छोड़ देना 21 टाइम्स. यू विल नेवर बी फॉलिंग फॉर द एडिक्शन. आप एडिक्शन से दूर होना शुरू हो जाओगे. एडिक्शन तोड़ने का तरीका होता है ये. हाँ, कॉफी, चाय, कुछ भी, एनीथिंग, 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 कोक, कैफीन, वटेवर वटेवर वटेवर, कोई भी प्रकार का नशा हो, उसमें कहां से श्वास लेते हैं? राइट से. कंट्रोल के लिए राइट, बहने के लिए लेफ्ट. कभी लाइफ में बहते चले जाना हो, कि किसी से मोहब्बत करनी हो, तगड़ी वाली, महादेव की उपासना करनी हो, ध्यान में उतरना हो तो लेफ्ट, गहरे उतरना हो तो लेफ्ट, होल्ड रखना हो तो राइट. क्लियर? और अगर स्टेट को नहीं आने देना, यू डोंट वांट टू अपीयर द स्टेट, you don't want to get into your emotions, you don't want to get into anything, hold your breath. When you don't want the state, hold the breath. मेरी बात समझ में आ गया? मेरी बातें समझ में आ रही है? क्या क्या चल रहा है? पैसा चाहिए, पैसा नहीं आ रहा. पढ़ाई चाहिए, पढ़ाई नहीं आ रही. प्रेम चाहिए, प्रेम नहीं आ रहा. कुछ चाहिए, inhale from the left. You want something and you're not getting that. You want study, you want money, you want relation, you want emotion. Inhale from the left. The regulation is done by right, gathering is done by left. रेगुलेशन करनी हो तो राइट से करो, और चाहना हो तो लेफ्ट से. सॉरी, मैं क्लास ले बैठा हूं आज, मेरे सेशन को मैंने क्लास बना दिया, बट ये बहुत जरूरी है आपके लिए. मेडिटेशन से पहले पता होना चाहिए मेडिटेशन होता क्या है. कोई पढ़ाता नहीं है मेडिटेशन कभी भी. इट्स अ वेरी बैड थिंग इन आवर कंट्री दैट नो वन इज टीचिंग मेडिटेशन. दे आर प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन बट दे आर नॉट टीचिंग इट.
ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारी कंट्री का। यहां शिव शक्ति ने मेडिटेशन के, भैरव तंत्र के 121 नियम दिए हैं। हमारी ही कंट्री ने मेडिटेशन पूरे वर्ल्ड को दिया है, और हम पढ़ाते ही नहीं उसके बारे में कि मेडिटेशन करना कैसे होता है। इन द भैरव तंत्र दे आर 121 मेथड्स, एंड एवरी मेडिटेशन प्रैक्टिशनर इज बेस्ड ऑन दोज 121 मेथड्स। आप कभी पढ़ के देखना, एक बुक है शिव शक्ति की, भैरव तंत्र, मेडिटेशन की सबसे बड़ी किताब है। दुनिया के मैक्सिमम मेडिटेशन सेंटर्स इस रूल बुक को फॉलो करते हैं। ये शिव ने पार्वती को 121 विधियां बताई थी, और उसी पे मेडिटेशन बनाया। भैरव तंत्र किताब का नाम है। हाँ, नाम में डर लग सकता है क्योंकि दो वर्ड आ गए, भैरव और तंत्र। यू कैन बी अफ्रेड ऑफ द नेम ऑफ द बुक, दैट इज भैरव एंड तंत्र। सो भैरव मीन्स यू नीड टू गेट रेड ऑफ फियर। Tantra means the deep psychology. Tantra in English means deep blueprint और deep psychology. तंत्र के कई मायने होते हैं, इसका मतलब गहरी विद्या जो आपके अणुओं पे काम करे, आपके माइक्रो पे काम करे। भैरव तंत्र, भैरव का मतलब होता है अपने डर से मुक्ति। ओके, सो ये 121 विधियां थी। कई जगह पर आपको 117 मिलेंगी, कई जगह पर 116 मिलेंगी। तो हर नरेटर ने अपने अपने काम करा है। ओरिजिनल टेक्स्ट में 121 मेथड्स लिख लीजिए। The original scripts or manuscript have 121 methods, but you will find 116 or 117 or something like that in many authors, in many books. All the practice that Shiv has taught to Shakti was based on the breathing pattern, counts of breath. इस पूरी साधना में, इस पूरे तरीके से, इस पूरे तंत्र में शिव ने शक्ति को बताया था कि श्वास कैसे लेना है और क्या तरीके हैं श्वास, उसके बेसिक नियम बताए गए थे। Am I clear? अगर मान लो कभी बीपी लो हो रहा हो, इनहेल फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रल टू मेक योर बेबी एक्साइटेड। इनहेल फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रल, अपने राइट साइड से ब्रीदिंग शुरू करते हैं। राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, बीपी लो से हाई हो जाएगा। 21-21 के 3 राउंड्स, मेक 3 राउंड्स ऑफ 21 सेट्स। बीपी हाई, लेफ्ट से स्टार्टिंग ब्रेथ, breathing should be done from the left side. 21 times 3 राउंड्स। लेफ्ट से श्वास लेना है जिनका हाई बीपी है। बीपी कम करना हो तो लेफ्ट, बीपी बढ़ाना हो तो राइट। और जिनको बीपी बढ़ाना हो, कॉपर ग्लास वाटर, हैव वाटर इन कॉपर ग्लास। बीपी लो करना हो, हैव वाटर इन सिल्वर वेयर, इन सिल्वर ग्लास। चांदी के ग्लास में पानी पीने से बीपी लो होता है, कॉपर के ग्लास में पानी पीने से बीपी हाई होता है, और मिट्टी में पानी पीने से बीपी नॉर्मल होता है। इफ यू हैव यूटेंसिल्स ऑफ टेराकोटा और earthen pots, the clay, the sand, these utensils make your BP normalized. Copper make BP high, silver makes BP low. लिख लेना इस बात को। कई लोग सिर्फ कॉपर में पानी पीते रहते सारा दिन, तांबे गिलास में पानी पीना है, तांबे गिलास में पीना है। तुम्हारी प्रकृति देखो पहले, तुम्हारी बॉडी कैसी है। इन विंटर नेवर यूज सिल्वर, और यूज सिल्वर एट द लेसर अमाउंट। इन विंटर और कोल्ड सीजन, ये सारा जरूरी है जानना। मेडिटेशन इतने दिनों से कर रहे हो, बट उसको और कैसे बढ़ाएं, मेडिटेशन की पावर को और कैसे बढ़ाएं, ऑकल्ट की पावर को और कैसे बढ़ाएं। सिल्वर इज टू बी कंज्यूम्ड इन हॉट वेदर। सिल्वर को गर्म मौसम में, गर्मी में ज्यादा यूज करते हैं। सर्दी में क्या यूज करेंगे? कॉपर। कॉपर ऑलवेज इन द कोल्ड वेदर, सिल्वर ऑलवेज इन द हॉट वेदर। नाउ व्हाट अबाउट द रेनी सीजन? अब रेनी सीजन में क्या, जब बारिशें हो रही हैं, इन रेनी सीजन कॉपर इज बेस्ट। इट इज एंटी माइक्रोबियल, इट किल्स द जर्म्स। इन द रेनी सीजन फंगस और बैक्टीरियल इंफेक्शन आर द मोस्ट। कॉपर किल्स फंगल एंड बैक्टीरियल इंफेक्शंस।
जब बरसात होती है तो कॉपर देते हैं. एडजस्ट ऑल दीज फैक्टर अकॉर्डिंग टू योर बॉडी. सपोज इट इज कोल्ड वेदर, लिसन टू मी केयरफुली, मेरी बात सुनो ध्यान से. बाहर कोल्ड वेदर है, इट्स कोल्ड वेदर, बट आई एम हैविंग हाई बीपी. बाहर कोल्ड वेदर है और मेरा बीपी हाई है. मुझे क्या करना है? वो एक हफ्ते के लिए सिल्वर बेयर में पानी पीना है. अब मान लो गर्मी है बाहर, बीपी लो हो गया, इट्स हॉट आउटसाइड एंड द बीपी इज लो. यूज कॉपर फॉर 1 वीक. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है? बाहर का मौसम कैसा है, इसका इंपैक्ट तो ठीक है, बट आपकी बॉडी कैसी है ये भी तो देखना है ना. द वेदर इज ओके, बट यू हैव टू एडजस्ट द थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर बॉडी एज वेल. एंड if you want to maintain the balance throughout the year, drink water in earthen pot or in earthenware. अगर साल भर तक अपना अंदर का टेम्परेचर सामने रखना है, बैलेंस रखना है, मिट्टी के घड़े में पानी पिए. लिसन टू मी केयरफुली नाउ. नेक्स्ट पॉइंट. इफ योर बॉडी इज हैविंग कीमोथेरेपी, यू आर अंडर कीमो, बॉडी का टेम्परेचर लो होगा या हाई होगा? मेरे पास कैंसर पेशेंट बैठे हैं बहुत सारे, ध्यान से बताना मुझे. कीमो के अंदर बॉडी का टेम्परेचर लो होता है, हाई होता है? लिख के बताओ ताकि सबके पास आंसर मिले सबको. एग्जैक्टली हाई होता है, स्पेशली तब जब कीमो चल रही होती है. उस ड्यूरेशन में बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई होता है. मिट्टी के बर्तन में पानी पीना. इन कीमो ऑलवेज ड्रिंक वाटर इन अर्दन पॉट. ऑलवेज, नॉट इन सिल्वर, नॉट इन कॉपर, बट इन अर्दन पॉट. एंड सपोज आफ्टर having morning water of earthen pot, you feel chill, you feel cold, drink copper water in afternoon. अगर आपके पास में मॉर्निंग में मिट्टी के बर्तन में पानी पीने के पास बाद में ठंड लगती है कि बॉडी में चिल्स आ गए, कांपनी शुरू हो गई बॉडी, तो दोपहर को कॉपर वाटर पी लो. चेंज योर वेसल अकॉर्डिंगली, चेंज योर यूटेंसिल अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी स्टांस एंड स्टाइल. सम पीपल हैव 3 टेम्परेचर्स ड्यूरिंग द डे. कई लोगों के टेम्परेचर दिन में 3 बार बदलता है. चेंज योर वाटर अकॉर्डिंगली. कॉपर वाटर सिर्फ दिन में 1 लीटर कहा जाता है. इट इज प्रिस्क्राइब दैट यू शुड हैव कॉपर वाटर ओनली 1 लीटर अ डे. ऐसा कहा जाता है कि कॉपर वाटर 1 लीटर से ऊपर आपको गला देता है. द ऑक्सीडेशन रेट ऑफ कॉपर इज हाई, तो यू वन शुड नेवर हैव कॉपर वाटर मोर देन 1 लीटर अ डे. एंड यू शुड हैव टू कंज्यूम कॉपर वाटर एम्प्टी स्टमक. खाली पेट पीना होता है तांबे वाला पानी. नेवर कंज्यूम कॉपर वाटर थ्रू आउट द डे. नेवर कंज्यूम, नेवर मीन्स नेवर. इट इज प्रोहिबिटेड इन आयुर्वेद. आयुर्वेद के अंदर ये बात मना करी है कि पूरे दिन कॉपर वाटर नहीं पीना होता. यस, इट इज अ फैक्ट. और कीमो के अंदर ना हम कॉपर वाटर पीते, ना हम सिल्वर वाटर पीते. लिख लेना इस बात को. व्हेन कीमो इज गोइंग ऑन, डोंट हैव कॉपर वाटर और सिल्वर वाटर, हैव अर्दन वाटर. सपोज यू आर लिविंग इन सम कोल्ड एरियाज. ऐसा मान लेते हैं आप ठंडे एरिया में रहते हो. हैव अर्दन पॉट, बॉयल द वाटर आफ्टर दैट. कीप वाटर इन अर्दन पॉट, बॉयल द वाटर एंड सिप इट. आप ठंडे एरिया में रहते हो, मिट्टी घड़े में पानी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, उस पानी को थोड़ा गर्म करके पी लो. द pH ऑफ वाटर विल बी alkaline. In earthen pots, the pH of water is more alkaline. Write it down, please. पानी गर्म हो सकता है ना, घड़े में ठंडा है, वैसे गर्म करके पी लो. कई लोग सारा साल घड़े का पानी पीते हैं. ये भी एक तरीका होता है बॉडी को अल्कलाइन रखने का.
You can have the earthen pot water throughout the year. You can boil the water, or you can make the water lukewarm and sip it. It's the best way to keep your body alkaline. And for cancer, alkaline water is best. कैंसर के लिए एल्कलाइन वाटर बेस्ट होता है. फॉर एनी इन्फेक्शन एल्कलाइन वाटर इज बेस्ट. फॉर हाई फीवर एल्कलाइन वाटर इज बेस्ट. बुखार हो, कैंसर हो, कोई भी इन्फेक्शन हो, एल्कलाइन वाटर बेस्ट होता है. Am I clear on this? Are you getting this point? अर्दन पॉट वाटर, मिट्टी के घड़े का पानी, ना तो आपकी ऊर्जा को बढ़ने देता बहुत ज्यादा, ना घटने देता. अर्दन पॉट वाटर मेक्स यू बैलेंस्ड. इट विल नेवर मेक यू हाइपर और हाइपो. एक बात और, अगर मिट्टी के बर्तन नहीं अवेलेबल, इफ अर्दन पॉट्स आर नॉट अवेलेबल, यूज वुड यूटेंसिल्स. अगर मिट्टी के बर्तन अवेलेबल नहीं है तो क्या करें? वुड यूज करो, वुड कार्व यूटेंसिल्स. अब एक बात और आती है, कैंसर के पेशेंट मुझसे बहुत बार क्या नाम कहते हैं कि सर एल्कलाइन मशीन ले लें. कैंसर पेशेंट्स आस्क मी दिस थिंग कि शुड बी परचेज द कैलगन मशीन, कैलगन वाटर मशीन और एल्कलाइन मशीन. इट्स नॉट रिकमेंडेड एट ऑल. It's not recommended at all to buy any artificial alkaline machine. ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं. ये जो आजकल कैलगन मशीन आ रही है ना, सुना है वो मशीन, वो 2.5 लाख रुपए की मशीन घर में लगा लेते हैं, उसमें से वो एल्कलाइन वाटर पी रहे होते हैं. इट्स ऑलवेज सजेस्टेड टू हैव एल्कलाइन वाटर 2 hours after the meal. 2 hours after the meal or empty stomach. It is only good if you consume only 4 liters of alkaline water throughout the day, or 2 liters. 2 liters is more than sufficient. 2 लीटर या 4 लीटर एल्कलाइन पानी पी सकते हो. खाने के 2 घंटे बाद पीना चाहिए एल्कलाइन वाटर, और मॉर्निंग में खाली पेट पी सकते हो. इसके अलावा एल्कलाइन वाटर नहीं पीना चाहिए. टू मच ऑफ एल्कलिनिटी इज डेंजरस फॉर द बॉडी. ज्यादा एल्कलाइन से भी बॉडी डैमेज होती है. अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू मेक एल्कलाइन वाटर एट इन योर हाउस. घर में एल्कलाइन वाटर कैसे बनाए? हेडिंग लिख लो, बाय हीलिंग. हील द वाटर फॉर 3 minutes एंड वाटर इज एल्कलाइन. 3 मिनट पानी की हीलिंग कर लो, पानी एल्कलाइन है. वेरी सिंपल, फोकट में. ना खीरा डालेगा, ना नींबू, ना दालचीनी, ना तेज पत्ता, कुछ नहीं डालना पानी में. हील वाटर फॉर 3 minutes एंड वाटर इज एल्कलाइन. Next method, a piece of lemon, few leaves of mint, 1 cinnamon stick, a little piece of ginger. Put these 4 ingredients in water for 6 hours. अदरक, cinnamon, दालचीनी, लेमन, मिंट, 6 घंटे में पानी में डाल दो. पानी एल्कलाइन है. ये एल्कलाइन वाटर बनाने का तरीका है. किसी को हीलिंग ना आती हो इससे बना लो, और हीलिंग ना आती हो तो यूट्यूब पे जाओ, वहां पर वीडियो डाल रखा है, वहां से देखकर एल्कलाइन वाटर बना सकते हो. 3 minutes ऑफ हीलिंग मेक्स वाटर एल्कलाइन. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं. इफ यू वांट टू मेक योर फूड एल्कलाइन, बैलेंस्ड, 3 minutes of healing. 3 minutes of healing makes food alkaline as well. सिर्फ 3 मिनट फूड की हीलिंग करना, खाना भी एल्कलाइन, पानी भी एल्कलाइन. You can heal your beverages also. If you are consuming whiskey, you are consuming rum, tea, coffee, you can heal them as well. They will less harming you. कोई अगर कोई पेय पदार्थ लेता है, अल्कोहल लेता है, चाय लेता है, कॉफी लेता है, इनको भी 3 मिनट कर सकते हो हील, तो इनका डैमेज कम होता है. सम पीपल कांट रेजिस्ट. कई लोग इनको रोक नहीं पाते. इन दैट केस आई एम टेलिंग, उस केस में क्या करना होता है, क्योंकि कई लोग यहाँ पर चाय के इतने चर्सी है ना. रेज योर हैंड्स. चाय पीने की अगर बहुत गंदी आदत है, देखो ये देख, मैं भी इंक्लूडेड हूं.
मैं भी चाय कंट्रोल नहीं कर पाता। मेडिकल करियर में आई यूज टू कंज्यूम 20 कप्स ऑफ टी पर डे। हॉस्पिटल्स में मैं था, 20 कप चाय होती थी मेरे दिन के। बट 10 लीटर्स ऑफ वाटर अलॉन्ग विद दैट, 10 लीटर पानी पीता था सिर्फ कवर अप करने के लिए, डेली। आपको, अगर मान लो जैसे मेरे पास में ये मिट्टी का पात्र है, मैं इसमें पानी पीता हूं, ये मेरा मिट्टी का जग है, मैं इसमें पानी पीता हूं। आई हील माई वाटर, होल टम्बलर, होल जग, फॉर 3 मिनट्स। आई ड्रिंक अर्दन पॉट वाटर। मैं मिट्टी के जो पात्र में पानी पीता हूं, मैं इसे ही पूरे पानी को 3 मिनट हील करता हूं। सिल्वरवेयर, मेरा ग्लास सिल्वर का है, बिकॉज मेरी एनर्जी बहुत हाई है। I'm a Reiki healer, I'm a Reiki practitioner, and I keep on healing multiple people, 500 people or 100,000 people per day on the daily basis. मैं एक दिन के अंदर 500 से 1000 लोगों की रेगुलर हीलिंग कर रहा हूं। तो मेरी एनर्जी बहुत हाई रहती है, मुझे बैलेंस करना होता है। सिल्वर, अर्दन, ये मेरा कॉम्बिनेशन है। सो नहीं, आप में से बहुत सारे हीलर्स भी बैठे हो मेरे पास। ऑलवेज हैव हीलिंग वाटर, एम्प्टी स्टमक। खाली पेट कौन सा पानी पीना चाहिए? हीलिंग वाटर बेस्ट होता है। मिट्टी के पात्र में पानी पियो, मिट्टी के पात्र में पानी पियो और हीलिंग करके पी लो। Always have water in the earthen pot and heal that water for 3 minutes. If your emotional rage is high, if your anger is high, you're in a state of depression, have earthen water. Heal for 10 minutes. 10 मिनट पानी की हीलिंग करना। Yes, for 10 minutes. पानी को 10 मिनट हील करके पी लीजिए। मिट्टी के बर्तन के पानी को 10 मिनट हील करके पी लीजिए। आपको ना तो क्रोध आएगा, ना अहंकार आएगा, ना ग्लानि आएगी, मन शांत हो जाएगा। How can you heal water? Go to my YouTube channel, like, share and subscribe. जितनी बातें बताऊं समझ में आ रही है? हाँ या ना? मर गए मतलब यस, नो, डेथ, किस स्टेट में हो? ओके, यस वाली स्टेट में। गुड गुड। कीप कीप योर सेल्फ अलाइव। पानी ढंग से नहीं पी रहे, ऑरा में दिख रहा है। व्हेन आई एम स्कैनिंग योर ऑरा, यू पीपल आर गिविंग मी अ डिफरेंट वाइब्रेशन इन द ऑरा। यू नीड टू हैव अ बैलेंस ऑरा, अदरवाइज दिस मेडिटेशन सेशन वोंट बी दैट इफेक्टिव फॉर यू। मेडिटेशन में तो आप डेली आ रहे हो, बट उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ाएं कैसे? ये ध्यान से, ये चीजें लिखवाऊंगा अपना। हर 2 हफ्ते के बाद एक सेशन दिया करूंगा नोट्स का, ताकि बैठकर पढ़ो। इफ देर इज अ डिके, देर इज कफ एंड डिके इन साइड द बॉडी। बॉडी में कफ है, डिके है। ऑलवेज हैव अर्दन वाटर ल्यूक वार्म्ड, इन अ ल्यूक वार्म स्टेट। अगर बॉडी में सड़न है, कफ जमी हुई है, कभी भी घड़े का ठंडा पानी मत पी लेना। उस पानी को पहले गुनगुना कर लेना हल्का सा, नहीं तो कफ बढ़ जाएगा। नेवर हैव ल्यूकवार्म वाटर थ्रू आउट द डे। कभी भी पूरे दिन गुनगुना पानी नहीं पीना चाहिए, अनटिल और अनलेस यू आर इन अ कोल्ड वेदर, कोल्ड क्लाइमेट। जब तक कि बहुत सर्दी वाले क्लाइमेट में ना हो, पूरे दिन ल्यूकवार्म वाटर नहीं पीना चाहिए। अदरवाइज इट विल हैम्पर योर डाइजेशन, वो आपके डाइजेशन पे भी इंपैक्ट डालता है। इफ यू वांट टू रिड्यूस योर फैट, वेट रिडक्शन, नाउ पीपल विल लिसन टू मी केयरफुली। नाउ फीमेल्स आर मोर अटेंटिव। ये बता, अगर तोंद कम करनी हो, हिंदी में कहते हैं तोंद कम करना, हमारा पेट नहीं होता, हमारी तोंद होती है। इंडियंस आइदर हैव फ्लैट बेली और ओबेसिटी। वी आर नॉट नोवेयर इन मिडल, आइदर वी आर ओबेस्ड और वी आर फ्लैट इन बेली। तो अगर तोंद कम करनी हो, अपना 3 BHK अपना 1 BHK में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए क्या करें? ऑलवेज हैव वाटर इन सिप बाय सिप कंडीशन, नेवर गल्प वाटर, एंड इन एवरी कंडीशन नेवर गल्प वाटर।
पानी को कभी भी एक साथ नहीं पीते, पानी को सिप बाय सिप पीते हैं, चाय की चुस्के ऐसे लेते हैं। आयुर्वेद का नियम है, इट्स अ आयुर्वेदिक मेथड दैट यू शुड बी ऑलवेज सिपिंग द वाटर लाइक टी। वन शुड नेवर गल्प वाटर, पानी को एक साथ कभी नहीं पीते। नेवर हैव वाटर इन स्टैंडिंग कंडीशन, अदरवाइज योर नीज विल बी हैम्पर्ड, योर जॉइंट्स विल बी हैम्पर्ड। खड़े होकर पानी नहीं पीते, जॉइंट्स और नीज चले जाएंगे। पानी को सिप बाय सिप पीते हैं, नेवर गल्प वाटर, ऑलवेज कंज्यूम वाटर इन सिप बाय सिप कंडीशन। इफ यू सिप वाटर, your fat will start reducing. And always have water 1 hour before the meal or half an hour before the meal to reduce the fat. खाना खाने से 1 घंटा या आधे घंटे पहले पानी पी लें 1 गिलास, यदि फैट कम करना है, तोंद कम करनी है। इफ यू आर कंज्यूमिंग कॉपर वाटर और सिल्वर वाटर, मॉर्निंग टाइम पीरियड अप टू द 9 AM, up to 9 AM or 10 AM is good to consume this type of water. अगर सिल्वर वाटर पीना है, कॉपर वाटर पीना है, तो सुबह 9 बजे तक या 10 बजे तक मैक्सिमम से मैक्सिमम ये पानी पी सकते हो, इसके बाद मत पीना। आफ्टर दैट हैव अर्दनवेयर वाटर, इसके बाद नॉर्मल पानी पीना, घड़े वाला। एनी मेटेलिक वाटर इज नॉट सजेस्टेड आफ्टर 10 AM when the sun is bright. Metallic water is never suggested after the bright sun. जितने भी धातुओं वाला पानी होता है उसे हम सूर्य की जब किरणें बहुत प्रखर हो जाती हैं, तेज हो जाती हैं, उसके बाद नहीं पीते। लिख लो, नियम है, लिख लो, काम आएंगे बहुत सारे। आयुर्वेद पढ़ा रहा हूं पूरा आज, आई एम टीचिंग आयुर्वेद टुडे, इट्स टोटली आयुर्वेद। नेवर हैव वाटर, टू मच ऑफ वाटर आफ्टर योर मील। ड्रिंक वाटर ओनली 45 मिनट्स आफ्टर द मील। खाना खाने के 45 मिनट बाद तक ज्यादा पानी नहीं पीते, एक आध घूंट पीना हो तो ठीक है, 45 मिनट तक खाना खाने के पानी नहीं पिया जाता। अगर बीपी रेगुलर हाई रहता हो, अगर बीपी रेगुलर हाई रहता हो, नीचे आता ही नहीं है, हाई रहता है किसी भी कारण से, हॉर्मोन्स डिस्टर्ब रहते हैं, आपको हार्मोनल इश्यू है, पीसीओडी, फाइब्रॉइड्स, देखो, बीपी हाई, पीसीओडी, फाइब्रॉइड्स, any sort of hormonal issue, take a earthen pot and put 1 gram or half gram of silver coin in. एक घड़ा लीजिए, उसमें आधे ग्राम का या 1 ग्राम का चांदी का सिक्का डाल लीजिए एंड कंज्यूम दिस वाटर। एनी गायनेकोलॉजिकल इशू, किसी भी गायनेकोलॉजिकल इशू के लिए ये आप यूज कर सकते हैं। आपका पीरियोडिक पेन हो उसके लिए यूज कर सकते हैं। क्रैम्पिंग होती है, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होती है, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। ये पूरे दिन कंज्यूम कर सकते हैं। यू कैन कंज्यूम दिस वाटर फॉर होल डे बिकॉज सिल्वर इज ओनली हाफ ग्राम और 1 ग्राम। माइक्रोन्यूट्रिएंट इज देयर। क्लियर? If periods are not appearing, if cyclic changes are not appearing, hormones are not releasing at all, then have gold coin, then add gold coin, half gram. हाँ, अनिल जी, थैंक यू। अनिल जी ने बहुत अच्छी पॉइंट दिलाया, सिल्वर का कॉइन मत खा जाना, कॉइन मत निकल जाना कभी, आगे फिर दिक्कतें आ जाए। कॉइन रखना है पानी के अंदर, कीप द कॉइन इंटैक्ट, कभी डेली नया कॉइन लाना पड़े कि लड़की चांदी खाती है। नेवर स्टोर कॉपर वाटर
more than an hour in a glass or in a tumbler. कॉपर का पानी फ्रेशली प्रिपेयर होना चाहिए, ये कभी रखा हुआ नहीं पीते। कॉपर का पानी रखा हुआ नहीं पीते। यू कैन स्टोर इट ओवरनाइट फॉर द एब्जॉर्प्शन, बट नेवर स्टोर इट फॉर होल डे। Copper water has to be prepared in the night hour. In the day duration, when the temperature is high, copper makes oxidation effect higher. In the day duration, never keep copper water inside the tumbler of copper. तांबे के घड़े में पानी ज्यादा देर तक दिन में नहीं रखते, क्योंकि तांबे घड़े में दिन में सूर्य की किरणों से ऑक्सीडेशन होता है। रात को रखते हैं 6 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए। सीट्रिक एसिड इन कॉपर वेसल, विटामिन सी को कॉपर के वेसल में कभी नहीं डालते। ये तो पता ही होगा सबको, मैक्सिमम लोगों को पता होगा। मिल्क एंड सीट्रिक एसिड शुड नॉट बी स्टोर्ड इन कॉपर वेसल। दूध को और विटामिन सी को, सीट्रिक एसिड को कभी भी कॉपर के वेसल में नहीं डालते। इट क्रिएट पॉइजन। महादेव के ऊपर भी अगर जल अर्पण करते हैं, शिवलिंग के ऊपर जल अर्पण करते हैं, तो कॉपर वाटर में मिल्क नहीं डालते। हाँ, कहीं को ये नहीं पता होगा, सुन लेना इस बात को। महादेव के ऊपर अगर शिवलिंग के ऊपर जल अर्पण करना है, कॉपर पॉट है आपके पास में, तो जल अर्पण सिर्फ जल करते हैं, दूध नहीं डालते उसमें। कॉपर पॉट में कभी मिल्क नहीं डाला जाता। सिल्वर पॉट में यूज करते हैं, या स्टील का, आप स्टेनलेस स्टील का पॉट यूज कर लीजिए। महादेव को जल अर्पण करने के लिए जो चांदी का घड़ा या चांदी का लोटा या सिल्वर स्टील का या कोई भी आपका धातु का चलेगा, बट कॉपर मत यूज करना। अगर दूध डाल रहे हो तो, दूध नहीं डाल रहे कॉपर यूज कर सकते, नहीं तो शिवलिंग के ऊपर जहरीला इफेक्ट होता है। आप उसके ऊपर का नाग एक्टिवेट करते, द वासुकी नाग, इफ यू आर प्रोवाइडिंग द पॉइजनस थिंग ओवर द शिवलिंग इन द लिक्विड फॉर्म। एम आई क्लियर? कई लोगों ने अपनी रेमेडी खराब कर ली, केतु की रेमेडी कर रहे थे और शिवलिंग में कॉपर का लोटा यूज कर रहे थे, उसके अंदर दूध भर के। पूरी केतु की रेमेडी गलत कर ली, केतु की दशा खराब कर ली उन्होंने अपनी। सूर्य की दशा में गोल्ड कॉइन, मून की दशा में सिल्वर कॉइन। इन सन एस्ट्रोलॉजिकल पीरियड यूज गोल्ड कॉइन, इन मून दशा हैव सिल्वर कॉइन। आप मल्टीपल भी पॉट प्रिपेयर कर सकते हो अपने लिए। आप मल्टीपल पॉट प्रिपेयर कर सकते हो, गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन दोनों भी यूज कर सकते हो, अलग अलग पॉट्स में, एक ही पॉट में नहीं। एक टम्बलर, एक जग पानी के अंदर गोल्ड कॉइन, एक जग पानी के अंदर सिल्वर कॉइन। बॉडी पर टेस्टिंग भी कर सकते हो, बॉडी पर टेस्टिंग कर सकते हो, विच वाटर सूट्स यू। इफ यू आर नॉट अवेयर कि विच वाटर सूट्स यू, यू कैन टेस्ट योरसेल्फ। फॉर 1 वीक कंज्यूम गोल्ड वाटर, ऑब्जर्व योरसेल्फ, आर यू हाइपर, आर यू हाइपो। आप अपने ऊपर ट्रायल कर सकते हो कि मुझे कौन सा पानी सूट करता है। मान लो आपको नॉलेज ना हो, ट्रायल करो 1 हफ्ते के लिए। एम आई क्लियर टू एवरीवन? मेरी बात समझ आ रही सबको? अलग अलग जग्स में सिल्वर और कॉपर का या सिल्वर का और गोल्ड का कॉइन आप यूज कर सकते हो। कई लोग कॉपर कॉइन भी यूज करते हैं, कई लोग ब्रास कॉइन भी यूज करते हैं। अगर गोल्ड अफोर्डेबल नहीं है, अगर गोल्ड अफोर्ड नहीं कर सकते, कॉपर कॉइन, ब्रास कॉइन लिख लो। चलो, बहुत है आज के लिए। एक एक मेडिटेशन सेशन काफी है इन सब बातों के लिए। इसकी रिकॉर्डिंग मैं दे दूंगा आपको, इसकी रिकॉर्डिंग या तो टेलीग्राम पे दे दूंगा या यहां पर डाल दूंगा। आई विल बी प्रोवाइडिंग दिस रिकॉर्डिंग टू यू सो दैट यू विल नेवर मिस अ पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हर हर महादेव। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।